सबसे पहले बात करेंगे, क्या खत्म हुई है खटास? राजस्थान की सियासत करवट बदलते नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। पार्टी आलाकमान के साथ ही करीब 4 घंटे की लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने दावा किया कि निश्चित रूप से हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। यहां पर भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई होगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गहलोत और सचिन पायलट में सुलह, कांग्रेस हाईकमान की पहल पर तनातनी पर लगाम। 9वीं बार गहलोत और पायलट के बीच युद्ध विराम। 2020 में सचिन पायलट ने पहली बार अख्तियार किया था बागी रुख। साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गहलोत पायलट। कांग्रेस हाईकमान ने साफ नहीं किया सुलह का फॉर्मूला। करीब 4 घंटे की मीटिंग के बाद दिखे मुस्कुराते चेहरे। कांग्रेस हाईकमान की पहल पर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह तो हो गई, लेकिन क्या दोनों नेताओं के दिल भी मिल गए हैं? इस बारे में अभी कुछ कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अब तक 9 बार कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच युद्ध विराम करा चुका है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हालत बिगड़ जाती है। हालांकि इस बार पार्टी का दावा है कि ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य इकाई में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सोमवार को करीब 4 घंटे की मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद जब सभी नेता बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए तो सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने ही पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से सवाल पूछे, लेकिन दोनों चुप रहे और सिर्फ मुस्कुराते रहे। उधर दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के समर्थकों में उम्मीद जगी है। हालांकि वो अभी तक असमंजस में है कि पार्टी ने किस फॉर्मूले के तहत गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराई है। समझौते के आधार से जुड़े सवालों पर सोमवार को केसी वेणुगोपाल भी कोई जवाब देने से बचते रहे। ये पूछे जाने पर ये प्रस्ताव क्या है, वेणुगोपाल ने कहा दोनों ने आलाकमान पर छोड़ दिया है। चुनाव में साथ में जाने का फैसला किया है और हम मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता सचिन पायलट के बीच सुलह रंग लाएगी और सूबे में फिर कांग्रेस सरकार बनने में कामयाब होगी। जैसे कि जानकारियां मिल रही हैं कि राहुल गांधी से दोनों ने अगला चुनाव मिलकर लड़ने का वादा किया है। केसी वेणुगोपाल का ये बयान उसी दिन आया जिस दिन गहलोत ने खुलेआम मीडिया में कहा था कि कांग्रेस या उसका आलाकमान अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि किसी कार्यकर्ता को मनाने के लिए उसे कोई बड़ा पद ऑफर करना पड़े। जहां कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग के दिन ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हो, वहां सुलह की गुंजाइश होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने इस पूरे विवाद को सुलझा लिया है। अब ना गहलोत सचिन को बुरा भला कहने वाले हैं और ना ही सचिन पायलट अब गहलोत यानी उनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे। बहरहाल वर्षों की कड़वाहट पर सकारात्मक का लेप लगाया जा रहा है। प्रयास अच्छा है, सराहनीय भी,
लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी के साथ 4 घंटे की मीटिंग में आखिर हुआ क्या है? गहलोत और पायलट इस बारे में मौन धारण किए हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान और उनके बयानवीर सिपह सलाहकारों की तरफ से ही तमाम बयान मीडिया की झोली में फेंके जा रहे हैं। सुलह मीटिंग के बाद गहलोत या सचिन ने अब तक कुछ नहीं बोला है। कोई हैरानी नहीं होगी कि कुछ ही दिनों में इन दोनों या दोनों में से किसी एक का तीखा और सिर फोड़ देने वाला बयान सामने आ जाए। ये सही है कि कोई रात कितनी भी गहरी या लंबी हो, उसका सवेरा तो होता ही है। उसे आज तक कोई नहीं रोक पाया है। गहलोत पायलट का बैर भी कुछ बहुत लंबा नहीं चलने वाला, लेकिन इस तरह 4 घंटे की किसी मीटिंग में खत्म भी नहीं होने वाला है। बता दें कि साल 2020 की जून में सचिन पायलट ने पहली बार बागी रुख अख्तियार किया था और उस वक्त बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी और पायलट को राज्य के डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। और इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की मध्यस्थता के बाद पायलट माने थे। साल 2022 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने थे और उस रेस में अशोक गहलोत का नाम था, तब ये माना जा रहा था कि हाईकमान सचिन पायलट को राज्य का सीएम नियुक्त कर सकता है। हालांकि तब भी ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से ही पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ मुखर हो गए थे। उधर गहलोत और पायलट के बीच कलह पर भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी की है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा है, मैं तो वो ही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। किस्सा कुर्सी के खेल का खिलौना किसको मिलेगा, ये दूर की कौड़ी है। 9वीं बार फिर उसी भाव भंगिमा में दोनों नेता, वही आला कमान, वही किरदार और हर बार की तरह इस बार भी नतीजा शून्य ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं में जारी मतभेद का कोई इलाज आलाकमान के पास भी नहीं है। हर बार की भांति इस बार भी दोनों नेताओं के खिलखिलाते चेहरों के पीछे का असली रंग चुनाव के नजदीक आते ही साफ तौर पर दिख जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने गहलोत और पायलट से अलग अलग बैठक की। दोनों नेताओं ने खुलकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों नेताओं गहलोत और पायलट से मतभेद भुलाकर विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। फिर भी सुलह के फॉर्मूले की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पायलट को उनके मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।